जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आजकल युवाओं में और कई ज़्यादातर लोगों में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है और वे अपना ज़्यादा समय अपना करियर बनाने में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने में या फ़ॉरेन में पीआर लेने में व्यतीत करते हैं। ये ठीक है, इन सभी चीज़ों की हमें ज़िंदगी में ज़रूरत है, परंतु जब ये ज़रूरत से ज़्यादा ही इकट्ठी हो जाएँ, तो वे हमारे लिए कई बार समस्या का कारण भी बन जाती हैं। साथियों, हमें हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य केवल चीज़ों को इकट्ठा करना या उनका संग्रह करना या फिर अ, बहुत अपने करियर में बहुत ऊँचे आयाम पर पहुँचकर उसी में बिज़ी रहना ही नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करना है। साथियों, ये ज़िंदगी हमें परमात्मा का नाम लेने के लिए, समाज सेवा के लिए और अपने आप को जानने के लिए मिली है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में इतनी भाग-दौड़ करेंगे कि अपने लिए समय ही ना बचे, तो शायद हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं, वो आ कहाँ से रहा है? उसकी जड़ें कहाँ हैं? हमें ये देखना होगा। क्या हम उस धन को भ्रष्टाचार से या किन्हीं गलत साधनों से इकट्ठा कर रहे हैं या हिंसा करके जानवर मारकर, उनको बेचकर इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य फिर बहुत दूर रह जाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ अगर हम अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, तो हमें कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अगर हम गलत ढंग से धन कमा रहे हैं, तो हम वैसे ही ज़िंदगी का रास्ता भटक गए हैं और हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में, यानी इन चीज़ों से मुक्ति पाने में और परमात्मा का नाम लेने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह से अगर हम अपने करियर के लिए कई गलत काम करते हैं और प्रमोशंस के लिए भी कई गलत रास्ते अपनाते हैं, तब भी हम अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य से भटक जाते हैं। साथियों, हमें सारी ज़िंदगी ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, यानी हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। अगर हम लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो ज़िंदगी तो छोटी-सी है, कभी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, तो हमें अपना रास्ता भी ठीक ही रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। साथियों, अगर हम बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर भी लेंगे, बहुत प्रॉपर्टीज़ बना भी लेंगे और हमारी अपनी मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हुई और हम झगड़ों में उलझे रहेंगे, संपत्ति विवादों में उलझे रहेंगे और कोर्ट कचहरियों में अपना समय व्यतीत करेंगे, तो भी हम अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे और एक बहुत तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करेंगे, जिसमें हमें डिप्रेशन और कई बीमारियाँ, जो फिज़िकल बीमारियाँ भी हमें घेर लेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ अपना मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है और उसके साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते से अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं और इसको किस रास्ते पर लेकर जाना है। अगर हम अपना धन गलत रास्ते से इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा धन है, तो वो हमें कहाँ पहुँचाएगा? हम चैन की नींद भी नहीं सो सकेंगे और हर समय पुलिस या इस तरह के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो उस धन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम सही कमा रहे हैं, अच्छी तरह से कमा रहे हैं, तो भी हमें अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है,
ताकि उसका सदुपयोग करना भी जान सकें, ताकि वो जो भी हमारे पास है वो हम दूसरों से शेयर भी कर सकें और वो दूसरों के भी काम आए और हमारे भी काम आए और हमारा जीवन भी सफल हो। साथियों, जीवन का लक्ष्य केवल एक ही हो तब तो बहुत आसान है, परंतु जीवन में केवल एक लक्ष्य बनाकर, जैसे कि धन कमाना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करना है, हम ऐसा करके सफल नहीं हो सकते। हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम अपने सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे और फ्यूचर का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हम सब संग्रह कर रहे हैं, ये किस काम आएगा, तो हम एक तरह से सही रास्ते पर हैं और हमें पता होगा कि हमें गलत रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है और हम एक सही रास्ते पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, परमात्मा का नाम ले सकेंगे, जो कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। जैसे आजकल आधार कार्ड हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही परमात्मा का नाम भी हमारा आधार हमारे लिए आधार की तरह है, आधार कार्ड की तरह है, जो हमारे लिए आवश्यक है। परंतु हम इसको भूल जाते हैं और इस आधार कार्ड के बिना तो हम फिर भटकते ही रह जाते हैं। साथियों, कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉन्सिक्वेंसेस का और हमारे जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके क्या रिपरकशंस होंगे, इस चीज़ का उसके क्या फल मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपने माइंड को स्टेबल रखकर, बेशक हमें कम ही मिल रहा है, फिर भी हम संतुष्ट रहें और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें, तो हम ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत से कम धन कमाएँ, आप जितना हो सकता है कमाएँ और दूसरों के साथ शेयर करें, समाज की सेवा करें और परमात्मा का नाम लें। परंतु गलत ढंग से ज़्यादा कमाने से अच्छा है कि हम थोड़े में संतुष्टि से अच्छा जीवन व्यतीत करें। अगर मैसेज अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।